करेंगे। अरबाज जो कि इस समय बाकाली नाइक ब्रदर्स सौंदर्य टीम की तरफ से पहली गेंद के ऊपर एक रन यहाँ पर मिलता हुआ विजय के, जो कि विशाल के बैट से इस एक रन की मदद से स्कोरिंग शुरू हो चुकी है। अगला मैच लक्ष्मीकांत भाटे और दत्त प्रसादी गुडेवटार की टीमों के बीच खेला जाएगा और इस मैच में नाइक ब्रदर्स सौंदर्य की टीम मुकाबला कर रही है बाकाली मावलंगी टीम के साथ और फिर से एक बार विशाल सामना कर रहे हैं। और विकेट से गेंद डालते हुए अरबाज गेंद करेंगे विशाल के लिए। विशाल ने इस बार गेंद को फुल किया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही 6 रनों के लिए। ये पहला सिक्सर इनिंग का और इसी छक्के की वजह से 7 रन बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है। बिना किसी विकेटों के नुकसान पर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है नाइक ब्रदर की टीम ने। पहले टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया है और इसी में जंगली गेंद करेंगे और द विकेट से अरबाज गेंद करते हुए विशाल के लिए और इस समय शॉर्ट अपनी गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा था अंपायरों का। एक एक्स्ट्रा रन, रन संख्या 8 और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर बाकाली बाउलिंग की टीम का स्कोर हो चुका है। एक बार फिर राइट राउंड विकेट से गेंद कर रहे हैं और इस ओवर में अगली गेंद डालते हुए बार बैकफुट पर जाते हुए फ्लाई शॉट करा गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन वहां पर बिल्डर गेंद को उठा रहे हैं और इसी एक रन की मदद से रन संख्या 9 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर 9 रन जबकि स्कोर हो चुका है यहाँ पर बिना किसी विकेटों के नुकसान पर, जो कि पहले बैटिंग फील्डिंग हो रही है टॉस जीतने के बाद। नाइक ब्रदर्स सौंदर्य राजापुर और बाकाली बाउलंगे की टीमों के बीच ये चलता हुआ मैच। राइट अराउंड द विकेट से अरबाज गेंद करते हुए दाएं हाथ के बैट्समैन को गेंद उठाना चाहते थे, बाहरी किनार लगा विजय के बल्ले से और 1 रन और इस 1 रन की मदद से रन संख्या 10 रन। दीपक सर एक मिनिट, लक्ष्मीकांत भाटे वर्सेस दत्त प्रसाद गुडेवटार पुढील सामना असेल। दोन्ही संघाचे कर्णधार टॉस साठी या दत्त प्रसाद गुडेवटार संघाचे कर्णधार आलेले आहेत। चला या दोन्ही संघाचे कर्णधार टॉस साठी आणि पुन्हा एकदा आजच्या सामन्याची नाणेफेक कोकणनगर संघाचा प्रतिनिधी कोण असेल? पंच एक मिनिट, पंच आराम दे चला। कोकणनगर और कोकणनगर संघाचा प्रतिनिधी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या आणि पुढील सामन्याची नाणेफेक गौरव यांच्या शुभ हस्ते केली जाईल। अरबाज जो कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और टिप्पा खाने के बाद गेंद काफी बाहर निकले, वाइड बॉल का इशारा हुआ। 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 11 हो चुकी है यहाँ पर बाउलंगे की टीम की, बाकाली बाउलंगे टीम की। मैच अगला मैच है लक्ष्मीकांत भाटे और दत्त प्रसाद गुडेवटार, इन टीमों के बीच है। टॉस की तैयारी हो रही है, इस बार गेंद को उठाना चाहते थे, बीट हुए हैं। 1 रन मिलता हुआ डिक्लेयर रन के रूप में और विजय फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे और इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अरबाज का ये पहला ओवर जिसमें कि 12 रन अब तक बन चुके हैं और से भी अगली गेंद करेंगे। एयर कूलर भी यहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे तमाम खिलाड़ियों के लिए जो कि यहाँ पर टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन, कैच वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले प्लेयरों के लिए 77 के शूज है। उसी तरह एयर कूलर भी रखा गया है, साइकिल प्रेजेंट होगी मैन ऑफ द सीरीज के लिए। और इस समय विकेट पहला गवा दिया विजय के रूप में बाकाली माउलंगी की टीम ने 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति पर। जा रहा है जो मैच खेला जाएगा दत्त प्रसाद गुडेवटार वर्सेस लक्ष्मीकांत भाटे इनों के बीच। हमारे साथी गौरव इनके शुभ हाथों से टॉस का बॉस कौन बनता है देखेंगे। विवान कक्ष से इस मैच का टॉस किया गया है और इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ हमारे लिए ध्रुव रविकरण तोड़नकर इनकी तरफ से बहुत बड़े जबरदस्त ट्रॉफीज रखे गए हैं। रोहित ट्रॉफीज रखे गए हैं और साथ ही साथ एक ग्राम पंचायत टीम के लिए यहाँ मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल है। तो एक वाड़ी टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज के लिए मोबाइल फोन रखा गया है। साथ ही साथ 4 गेंदों पर 4 चौकार मारेंगे तो एसएस मोबाइल की तरफ से ब्लूटूथ गॉगल और 4 गेंदों पर 4 विकेट लेंगे तो उसके लिए भी ब्लूटूथ गॉगल रखा गया है। चमचमाती हुई ट्रॉफीज है यहाँ आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के लिए।
यहाँ जो कि स्पॉन्सर की गई है। कैलाशवासी द्रौपदी बालकृष्ण तोड़नकर इनके स्मरणार्थ कुमार ध्रुव रविकरण तोड़नकर इनकी तरफ से यहाँ जबरदस्त आज के दिन का शुभारंभ हो चुका है और आने वाले सत्र में भी आपको बहुत सारे खिलाड़ी इस मैदान पर राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए फिर से एक बार मैदान की तरफ चलती है और तो तो दीपक इसी सर। बीच अगली गेंद करते हुए छक्का इस पिछली गेंद पर देखने को मिला। विशाल के बल्ले से एक और बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास करेगा, आउटर करने का खतरा और इसी के साथ कॉर्नमैन विकेट के पीछे और इसी बीच दूसरा विकेट बावलंगे बाकाली बावलंगे की टीम ने गंवा दिया है और 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या मावलंगे बाकाली मावलंगे की टीम की हो चुकी है। बैट्समैन ने बैट्समैन ने विजय और अमर इस बीच मैदान पर और बॉलिंग मार पर इस समय गेंद कर रहे हैं। सफवान गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से अमर के लिए और अमर ने इस बार आते आते ड्राइव करते हुए गेंद को खेला मिड ऑफ की पोजीशन पर जब तक ये गेंद वहां पर फील्ड हो रही है। एक लौता रन और इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है 19 और 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का दूसरा प्रगति पर सौदड़ की टीम नाइक ब्रदर्स सौदड़ की टीम ने वापसी की है इस मैच में और ओवर द विकेट से गेंद करते हुए विजय को गेंद और बार विजय बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे। हालांकि 1 रन का इजाफा स्कोर में विकेट कीपर गेंद को नहीं रोक पाए। 1 रन की मदद से बढ़ता स्कोर 20 और इस समय 2 विकेट के नुकसान पर जो कि इस समय सफवान गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे विजय के लिए 20 रन। विराज जो कि इस समय सामना कर रहे हैं बल्लेबाज और विराज को गेंद कर रहे हैं सब फुल टावर कर गेंद को ड्राइव किया लॉक ऑफ की दिशा में गेंद जब तक कि वहां पर फील्ड हो रही है 1 रन और इस 1 रन की मदद से 21 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। बाकाली बावलंगी की टीम का अगला मैच लक्ष्मीकांत भाटे और दत्त प्रसाद घुड़े वटार की टीमों के बीच में होगा। इसे भी जगली गेंद खेलते हुए अमर के लिए राइट ओवर द विकेट से सफवान ओवर पारी का दूसरा ये गेंद फिर से आगे निकल कर आए थे लेकिन एज लगती हुई गेंद गई है विकेट के पीछे है। विकेट कीपर गेंद को नहीं रोक पाए हैं 1 रन का इजाफा स्कोर में और इसी 1 रन की मदद से 22 रन 22 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर जबकि दूसरा ओवर इस समय जारी है। अमर जो कि इस ओवर के आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे सामने जो कि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद 22 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी के आज फाइनल डे पर रत्नागिरी की जबरदस्त टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी है। ऑलरेडी जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम 1 मैच जीत चुके हैं। अब बारी है लक्ष्मीकांत भाटे और दत्त प्रसाद घुड़े वटार की टीमों की लेकिन इस मैच में जबकि सौंदड़ नाइक ब्रदर्स सौंदड़ और मावलंगी की टीमों के बीच मुकाबला है मैच है और सामना करेंगे विराज। इस समय समीर गेंदबाजी कर रहे हैं राइट ऑफ द विकेट से समीर की पहली गेंद होगी लेकिन गेंद नहीं कर सके जो कि इस समय स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद 12 बॉल शेष है। इससे पहले इनिंग की समीर गेंद कर रहे हैं राइट ऑफ द विकेट से गेंद करते हुए विराज को गेंद विराज पहले स्ट्रोक खेल बैठे थे संभवतः आउट है स्टंपिंग का प्रयास और आउट यहाँ पर विकेट तीसरा गिरा मावलंगे टीम का।
देंगे समीर नए बैट्समैन के लिए। रटम राउंड द विकेट से गेंद उनकी ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इसी बीच यहाँ पर जो कि अंपायरों का 1 रन का इशारा आता हुआ और इसी बीच अगले मैच में निहार भाटकर और गौरव नागवेकर राहुल ओसवाल के बीच जबरदस्त खेल का प्रदर्शन देखने को मिलेगा अगले मैच में। ये 3 खिलाड़ी जिनके ऊपर काफी यहाँ पर निगाहें रहेगी इस मैच में अगले मैच के लिए। लेकिन समीर की गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते, फिर से बार गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर रहती भी। जबरदस्त यहाँ पर आयोजन किया जा चुका है, लेकिन काफी दूर दूर से लोग इस मैच को देखने के लिए पहुंच चुके हैं। उसी तरह की नानाजी बुरकर, उसी तरह अतुल यहाँ पर पहुंचे हुए, उनका स्वागत है इस मैदान पर। और एक जबरदस्त छक्का, गेंद जा रही है सीधे 6 रनों के लिए। इसी बीच ये बढ़िया छक्का और इसी छक्के की मदद से रन संख्या पहुंच रही है की टीम की 29-29 इस समय स्कोर हो रहा है। ओवर नंबर पारी का तीसरा प्रगति पर 29 रन। तो जबरदस्त यहाँ पर खेल देखने का मौका मिलेगा रत्नागिरी के स्टार क्रिकेटरों के बीच। आज पूरा दिन इस मैदान के ऊपर क्रिकेट के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी। राहुल ओसवाल है अगले मैच में, गौरव नागवेकर है, निहार वाटकर है। बड़ी इनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखना कि आज कौन सी टीम वनडे फिनिश करने के लिए जो टीमें आ चुकी हैं, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सी टीम इस टूर्नामेंट से फिनिश होगी, ये देखना होगा। जबरदस्त मैच होगा अगले मैच में, लेकिन इस मैच में भी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर थी, समीर की गेंद पर स्टंपिंग करने का प्रयास था, लेकिन इस समय सफल नहीं हो सके हैं। और इसी बीच यहाँ पर स्कोर रुका हुआ 29-29। सैमसन और अमर जो कि इस बीच बैटिंग करते हुए, माजिद जो कि इस समय गेंदबाजी करेंगे सौंदर्य टीम की तरफ से। नाइक ब्रदर्स सौंदर्य टीम की ओर से इस समय माजिद गेंदबाजी करेंगे, जो कि अमर सामना करने के लिए तैयार है। अमर जो कि सामना करेंगे ओवर द विकेट से गेंद का। जबरदस्त बड़ी प्राइज वाला ये टूर्नामेंट है। एक वाड़ी का भी फाइनल का मैच खेला जाएगा और इस बीच तैयार हो रहे हैं माजिद गेंद लेकर अमर के लिए, जो कि ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। और बाहर स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में समीर ने गेंद को विकेट के पीछे गैदर किया है बिना किसी रन के। इस समय स्कोर जो कि रुका हुआ है कुल मिलाकर 29 रन, जबकि केवल मात्र 3 विकेट के नुकसान पर। तो इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में माजिद गेंद कर रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से, उनकी ये गेंद पटकती हुई बल्लेबाज को फिर से बीट करते हुए रन आउट का खतरा, और से के साथ यहां पर सैमसंग को वापस आना पड़ेगा। और इसी बीच ये चौथा विकेट गिरा है। 4 विकेट के नुकसान पर 29 रन स्कोर मावलंगे बाखाली की टीम का ये स्कोर हो चुका है। जबरदस्त शुरुआत की गई थी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं और जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। तो सिर्फ 15 साल के इस गेंदबाज माजिद ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दिया है इस ग्राउंड पर। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं, जो कि आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ मैदान पर पहुंच रहे बैटिंग करने के लिए। बाउलिंग की टीम के बैट्समैन ने प्लीज। स्वप्निल जो कि आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। स्वप्निल जो कि ओवर द विकेट से गेंद का सामना करेंगे। इस समय माजिद गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी गेंद शॉर्ट बॉल, लेकिन इस बार गेंद को खड़े कर स्ट्रोक खेलने के बीच बीट होते बल्लेबाज
और किसी रन के लिए कोई मौका नहीं है। इस समय बाजिद जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 15 साल के ये युवा है गेंदबाज जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं और अगली गेंद का मुकाबला करेंगे अगले मैच में। निहार भाटकर और गौरव नागवेकर के बल्ले पर निगाहें रहेगी, सभी की नजरें रहेंगी। अगले मैच का इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा दोनों के बीच, लेकिन से बीच गेंद को निकाला बैटल लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने और सिर्फ मात्र 1 रन मिला है और 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर हो चुका है कुल मिलाकर 30 रन, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर महाकाली बावलंगे की टीम का स्कोर है। ये चौथा ओवर प्रगति पर है। बाजिद गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट से गेंद करते हुए, अमर को आगे निकलते हुए गेंद को ड्राइव करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह गेंद को बल्ले पर नहीं ले सके। 1 रन वहां पर मिल चुका है, दूसरे रन के भाग रहे हैं लेकिन यहाँ पर रन आउट का खतरा, इसी के बीच ये 5वां विकेट गिरता हुआ और 4 आखिरी गेंद शेष है इस ओवर में, जो कि रन संख्या कुल मिलाकर 30 और 5 विकेटों के नुकसान पर रामजन की चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त प्राइज है, मनी प्राइज है और कई जबरदस्त इनाम यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। एक साइकिल है मैन ऑफ द सीरीज के लिए, 2 एयर कूलर भी रखे गए हैं, 77 के शूज यहाँ पर रखे गए हैं और ब्लूटूथ गॉगल जो कि लगातार 4 छक्के और लगातार 4 विकेट लेने के लिए प्लेयर के लिए यहाँ पर मोबाइल है जो कि मैन ऑफ द सीरीज एक वाड़ी के फाइनल में मैन ऑफ द सीरीज बनने वाले प्लेयर को ये मोबाइल एस मोबाइल की तरफ से भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में मैदान पर नए बैट्समैन आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। इस राज आ गए हैं, राज इस समय जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाजिद गेंद कर रहे हैं इस ओवर की आखिरी गेंद संभवतः और अमर को गेंद करेंगे। अमर ने गेंद को उठा कर खेला पॉइंट के दिशा में, जब तक की गेंद वहां पर फील्ड हो रही है। 1 रन पूरा कर चुके दोनों बैट्समैन और इसी 1 रन के साथ ओवर नंबर 4 समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 33 रनों का एक स्मॉल टारगेट है। 4 ओवर का जहां तक सवाल है और इस स्मॉल टारगेट को किस तरीके से चेस करेंगे यहाँ पर सौंदर्य की टीम, इसके बारे में बताने के लिए आ रहे हैं सज्जाद जी दरवेश। धन्यवाद दीपक सर। माया चव्हाण आपल्याला विनंती असेल तसेच केतन दलवी आपल्याला ही विनंती असेल आपण ही थोडा वेळ काढून कॉमेंट्री बॉक्स मधून येऊन जा, नंतर मॅच संपल्याच्या नंतर निश्चितच आपले ही सत्कार करणे हे गरजेचं असेल। ही स्पर्धा पार काढण्यासाठी आणि या स्पर्धेची तयारी करण्यासाठी आपल्याकडून खूपच मोठी मेहनत घेण्यात आलेली आहे। महेश दलवी यांच्या मदतीला राईट आणि लेफ्ट असे कोण 2 जर खंबे असतील या स्पर्धेच्या आयोजनाची तयारी करण्यासाठी, तर ते मया चव्हाण आणि केतन दळवी हे होते। त्याचबरोबर आमच्या सर्व मंडळातील कार्यकर्त्यांनीही थोडा बहुत सहकार्य केला। बॉल दे
भरपूर अशा आमच्या कार्यकर्त्यांनी निश्चितच सहकार्य केलेलं आहे आणि ह्या स्पर्धेचा प्रमुख आयोजक आमचे आदरणीय प्रशांत गुरव सर यांची या स्पर्धेसाठी स्पेशल स्पॉन्सरशिप लागलेली आहे राम जानकी चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी. समीर भाई एक एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा जरा. अगले मैच का टॉस हो चुका है और वहां दोनों टीमें लक्ष्मीकांत भाटे और दत्तप्रसाद घुरेवटार. आपल्याला विनंती असेल दोन्ही संघ तयार राहायचं आहे पुढील सामने खेळण्यासाठी आणि जे नाणेफेक जिंकलेत त्यांना विनंती असेल आपण ताबडतोब आपला निर्णय कळवा पहिला प्लीज. क्षेत्ररक्षण लक्ष्मीकांत भाटे संघ क्षेत्ररक्षण करणार आहे. धन्यवाद निहार वाडकर. चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है. यहाँ टारगेट है 33 रनों का. अरबाज और जमीर की जोड़ी फिर से एक बार वही जोड़ी जो पहले मैच में सौंदल टीम के लिए आई थी वही जोड़ी फिर से एक बार मैदान में आ रही है. उनके सामने बहुत बड़ा तगड़ा आह्वान रहेगा. विजय तोस्कर के नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड है. देखिए यहाँ अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने वाला गेंदबाज है विजय तोस्कर. मावलंगी टीम की ओर से विकेट कीपर के रूप में विशाल भाई है हमारे और इन्होंने भी बहुत अच्छा सहकार्य इस टूर्नामेंट के माध्यम से पहले 3 दिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल और वो आज के दिन यहाँ अपने टीम के लिए यहाँ खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. तो देखना होगा. पहली गेंद डॉट बॉल के रूप में आई है शायद सॉरी डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन के लिए गई है. तो दूसरा रन यहाँ जुड़ता हुआ मिस्टर एक्स्ट्रा का खाता खुलेगा इस वाइड की मदद से. कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लोअर ऐसी गेंदबाजी करने का मंसूबा विजय तोस्कर का दिखता हुआ. रन संख्या कम बनाई गई. उनके बल्लेबाज यहाँ निर्धारित समय के बाद थोड़ा अंतराल के बाद आउट होते चले गए. उसके वजह से अंकुश लगा रन संख्या पर. वाइड बॉल का इशारा और डिक्लेरेशन बॉक्स में एक टोटल रन संख्या 2 अंकों से बढ़ेगी. रन संख्या पहुंचेगी 4 पर. 4 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर लग चुकी है. यहाँ रन संख्या कम जरूर है लेकिन इसको डिफेंड किया जा सकता है और इस डिफेंड करने के लिए अच्छा क्षेत्ररक्षण होना अनिवार्य है. इस मैदान का खासियत है जितनी लंबी रन संख्या बनती है उसको क्रॉस करने का भी यहाँ रिकॉर्ड देखे गए हैं. इस बार कैच आउट मिड ऑफ क्षेत्र में यहाँ अच्छा कैच लपका गया और यहाँ पहले विकेट का पतन. जिस खिलाड़ी ने 2 षटकार की मदद से पहली मैच में अपने टीम को जिताने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था वही अरबाज यहाँ गोल्डन डक का शिकार बने हैं. धन्यवाद डीजे. साथ ही साथ हमारे अतुल मोरे सर और नाना मुरकड़ सर मागलाड़ से खास इस टूर्नामेंट को देखने के लिए. देखिए क्रिकेट प्रेमी हैं और जहां कहीं भी महत्वपूर्ण मैचेस होते हैं देखने लायक मैचेस होते हैं और महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में दर्शक के रूप में हमारे क्रिकेट प्रेमी अतुल मोरे सर और नाना मुरकड़ सर यहाँ मागलाड़ से खास इस मैच टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ आ चुके हैं. उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं. सफवान आए हैं पहले विकेट के पतन होने के बाद. देखिए मैच कभी भी रुख बदल सकता है. इस मैदान की खासियत है थोड़ा सा उस खासियत को आप अगर जान ले समझ ले तो यहाँ आपको मैच घुमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन यहाँ मैच जीतने के फार्मूले भी बहुत सारे हैं अनगिनत है और उसमें से एक फार्मूला है अच्छी बैटिंग और सटीक बैटिंग. देखिए जिस प्रकार की गेंद होगी ऑफ साइड में मारने की तो उसे ऑफ साइड में मारने का प्रयास करना पड़ेगा. लेग साइड में मारने की गेंद मिलेगी तो उसे लेग साइड में जोरदार मारना पड़ेगा. ओहो ये गेंद मिली थी लेकिन सफवान इस गेंद पर जिस प्रकार का शॉट खेलना चाहिए उस प्रकार का शॉट वो खेल नहीं सके. 1 रन वैयक्तिक खाता उनका खुला जरूर. टीम की रन संख्या बड़ी पहुंची है 6 पर
एक विकेट के नुकसान पर कहीं ना कहीं आने वाले सत्र में जहां जरूरत होगी, इक्का दुक्का षटकार लगाने की जरूरत होती है, लेकिन यहां जो 33 रन का आह्वान है 4 ओवर में, वो सिंगल डबल से भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन वो खतरा मोड़ना कोई टीम चाहती नहीं। 4 ओवर के मैच में गेंद कैसे भी आए, उस पर कभी ना कभी खिलाड़ी कैलकुलेटेड रिस्क लेने का यहाँ फैसला करते हैं। देखिए यहाँ लिया गया, पहले इनिंग में, पहले मैच में असफल जरूर हुए नदीम आगा, लेकिन यहाँ इस मैच में कहीं ना कहीं जोरदार प्रहार उनका करने का इरादा असफल होता हुआ। पहली ओवर है विजय द्वारा थोड़ा सा अवान्तर रूप में रन संख्या उनके गेंदबाजी पर जरूर गई है, लेकिन जब जरूरत है उस समय पर अच्छी गेंदबाजी करने का उनका स्टाइल सभी जानते हैं। और इस बार ओवर पिच गेंद पर मिड ऑफ क्षेत्र में यहाँ कैच छूटा, हो ये कैच नहीं, शायद यहाँ ये मैच छूटा है, क्योंकि पहले ओवर में दूसरे विकेट का पतन होने का संभव बन चुका था, खतरा बन चुका था, लेकिन उस खतरे को टाल दिया है। कैच छूटा, यहाँ पहले ओवर समाप्त हुआ और रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 8। अभी भी एक गेंद शेष है, एक गेंद शेष है, सॉरी एक गेंद शेष है अभी भी। और यहाँ एक गेंद महत्वपूर्ण खेलने का फिर से एक बार जिम्मा जमीर के पास आता हुआ। अरबाज आउट होने के बाद कहीं ना कहीं जमीर के ऊपर भारी भरकम जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को क्या जमीर सक्सेसफुली पार कर पाएंगे। शॉट ऑफ गेंद, स्लोअर गेंद, और इस गेंद पर जोरदार हल्ला, गेंद को किया है सीमा रेखा पार, आर पार षटकार। यहाँ 18 गेंदे और 19 रनों की आवश्यकता। एक षटकार ने मैच का रुख बदल दिया, और वो षटकार यहाँ नदीम के जमीर के बल्ले से आया है। सफवान एक उभरते हुए सितारे है सौंदल टीम के लिए, नाइक ब्रदर्स के लिए, उनको देखिए अब ये रोल अदा करना होगा। देखा भला कलाइव के सारे लेग साइड में शॉट खेला अलाउंग द कारपेट, गेंद निखिल है पहले परिवर्तन के रूप में, और यहाँ कहीं ना कहीं विजय की जो सोच थी स्लो बॉल करने की, वो स्लो बॉल को अच्छी तरह पिक किया जमीर आगा ने और सिक्सर के रूप में परिवर्तित किया। उसके वजह से कहीं ना कहीं सौंदल टीम इस मैच में हावी होती हुई। हालांकि हर गेंद पर षटकार मारने का प्रयास जरूर बल्लेबाज करता है, लेकिन कभी सफलता कभी असफलता उसके पक्ष में आती है। यहाँ ये जीत और हार क्रिकेट के दो पहलू है, कोई हारता है तो कोई जीतता है, कोई सफल होता है तो कोई असफल होता है। लेकिन इस बार सफलता करीब थी, लेकिन थोड़ा सा दूर चली गई। डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन के लिए वहां गेंद गई है, जबकि चैतन्य कुंभार वहां फील्डिंग के हमारे वॉलेंटियर के रूप में है। उनके पिताजी भिकाजी भी है और रनआउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। जैसे ही भिकाजी कुंभार का नाम लिया, एक अच्छे गेंदबाज, उनका आज वार दिवस है, उनका आज जन्मदिन है, और निखिल की गेंदबाजी भी इस ओवर में अच्छी होती हुई। तो चैतन्य ने अपने बर्थडे पर पार्टी नहीं दी है, लेकिन यहाँ शायद वो आज शाम को हमें आपके अपने पिताजी के बर्थडे पर पार्टी देंगे। और साथ ही साथ आदित्य फड़के का भी बर्थडे है, तो यहाँ आज डबल ट्रीट मिलने के चांसेस है। देखेंगे शाम का इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ आज के दिन में जो खिलाड़ी अच्छा काम करेगा उनके लिए भी पार्टी बनाने का अवसर आएगा, क्योंकि यहाँ 4 चमचमाती हुई ट्रॉफीज रखी गई है। एक वाड़ी के 2 विजेता, साथ ही साथ एक ग्राम पंचायत के 2 विजेता, यहाँ 4 विजेता आज शाम को आपको देखने को मिलेंगे। मनोरंजन का 100% इंतजाम आपके लिए किया गया है। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में इस टूर्नामेंट का भव्य दिव्य आयोजन है। यहाँ प्रशांत गुरव सर, जो कि इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े स्पॉन्सर और सबसे बड़े संयोजक है, उनकी हर एक बात पर यहाँ
हमेशा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं प्रशांत गुरव सर, और उन्होंने हमें बताया था कि इस साल राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी गाँवखोड़ी में होगी, तो यहाँ ये इस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। और इस ट्रॉफी के आयोजन करने में यहाँ महेश दलवी, इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। उन्होंने जो तैयारी की है, देखिए नाइट मैचेस खेलना, उसके बाद यहाँ आकर पूरा दिन धूप में काम करना, महेश दलवी ने बहुत सारा योगदान दिया है इस टूर्नामेंट के लिए। और यहाँ इस बार ऊंचा शॉट जरूर खेला था, लेकिन और देखना होगा मतीन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, जमीर आगा एक तरफ से आगाज उन्होंने षटकार से किया, लेकिन उनको स्ट्राइक ज्यादा नहीं मिल रहा है। और इस बीच अब बुलेट लेकर नईम सारंग शायद 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। राज आए हैं, राज गजने ऊंचे कद के एक खिलाड़ी है, और देखना होगा ऊंचा कद, और जहां जो निखिल ने गेंदबाजी की है उसके वजह से माउलंगे टीम कहीं ना कहीं यहां मैच में है। तो उस बात को थोड़ा फायदे में उठाना होगा, फायदा उस बात का उठाना होगा राज को। यहाँ अच्छी गेंदबाजी उनके पक्ष में ला सकती है मैच को। और तीसरा ओवर कोई भी सेकेंड लास्ट ओवर जो रहता है मैच का या इनिंग का, वो सेटअप करने वाला मैच सेटअप करने वाला ओवर रहता है। उस ओवर में अच्छी गेंदबाजी होना उतना ही जरूरी है जितना कि बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। यहाँ 12 गेंदे और 17 रन चाहिए थे, उसमें से 1 रन कम कर लीजिए। रन संख्या अब स्कोर बोर्ड पर लगी है 17, यानी 16 रन की जरूरत और है। बची हुई गेंदे अब है 10 गेंदे और 16 रनों की आवश्यकता। उल्टी गिनती जरूर शुरू हुई है और उसमें मतीन का आगमन हुआ है। मतीन एक जोरदार फटके लगाने में माहिर खिलाड़ी, आते आते ही गेंद को किया है गगनचुंबी रूप में। ये गेंद हो रही है षटकार के लिए, सीमा रेखा पार, आर पार षटकार। धन्यवाद डीजे। 9 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता। देखिए एक षटकार जमीर आगा के बल्ले से आया और ये षटकार मतीन के बल्ले से आया है, और इस षटकार ने कहीं ना कहीं मैच का रुख बदल दिया है। 9 गेंदे शेष, 10 रनों की आवश्यकता। 9 चेंडू, 10 धावा। फिर से एक बार जोरदार वार। किस्मत का साथ बल्लेबाज के पक्ष में। कहीं ना कहीं दूसरे ओवर में गेम घुमा था, लेकिन तीसरे ओवर में फिर से एक बार पलटी हुआ, रनआउट का खतरा। और अतिघाई संकटात नहीं, क्या जरूरत थी, लेकिन जरा ज्यादा लालच, और लालच बुरी बात है। देखिए जिस बल्लेबाज ने षटकार मारा और यहां उनका विकेट रनआउट के रूप में आउट होता हुआ। साहिल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, जिनको अब अपने टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा। हालांकि जमीर यहाँ मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन जिस बात की संभावनाएं नहीं थी वो रन लेने की कोशिश की, और 2 रन अपने टीम में जोड़ के तीसरे रन की कोशिश में चलिए फिर से एक बार मैच की तरफ चलते हैं। बची हुई राज गजने की गेंदे, यहाँ जमीर का फिर से एक बार जोरदार हल्ला, ऑफ साइड में यहाँ गेंद को खेला है, फील्डर वहां दूर है। लखन जब तक के गेंद को फील्ड करते 2 रन लेने का मौका बना, और 2 रन महत्वपूर्ण जुड़े
यहाँ नाइक ब्रदर्स सौंदल के स्कोर में रन संख्या बढ़कर पहुंची है 27 पर, यानी 6 रनों की आवश्यकता है। बची हुई गेंदें शेष है 7। एक बार यहाँ पहली बार जबकि कम रन और ज्यादा गेंदें बची है इस मैच में, 7 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता। एक रन, आखिरी गेंद पर 1 रन बना और रन संख्या पहुंची 28 पर। देखिए समीकरण बिगड़ा यहाँ दूसरे ओवर में। समीकरण कहीं ना कहीं महाकाली मावलंगे के पक्ष में गया था, लेकिन वो समीकरण फिर से एक बार अब नाइक ब्रदर्स सौंदल के पक्ष में आया है। और यहाँ जो गेंदें बची है, आखिरी ओवर बची है और उस ओवर में रन संख्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5। पुन्हा एकदा विनंती असेल, चला विनंती असेल मावलंगी संघ, चला निर्धारित सामने अनाउन्समेंट झालेले आहेत। यानंतर सामना होईल तो दत्तप्रसाद घोडेवटार वर्सेस लक्ष्मीकांत भाटे। या सामन्यासाठी नाणेफेकीचा कौल भाटे संघाच्या बाजूने गेला आणि त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। तदनंतर खेळण्यासाठी ही 2 संघ हजर झालेले आहेत आणि त्यासाठी कालबादेवी आणि आवाज संघ रत्नागिरी यांना दोन्ही संघांना विनंती असेल, आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन आपली बॅटिंग लाईनअप द्या। आणि पंचांना ही विनंती असेल, चला एका पाठोपाठ एक संघ हजर झालेले आहेत, आपण ही ताबडतोब थोडा जलद गतीने सामने खेळवण्यासाठी मदत करा। लखन आए हैं आखिरी गेंद लेकर, 6 गेंदे शेष और 5 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ वंडरफुल, जबरदस्त गेंद। जमीर आगा ओपनिंग में आए हैं, लेकिन यहाँ अंत तक मैदान में टिके हुए हैं, लेकिन अभी भी उनको गेंद की दिशा से थोड़ा सा हटकर बल्लेबाजी हुई। फुल पिच गेंद थी, यहाँ उसको कहीं ना कहीं उस गेंद पर थोड़ा सा सीधे बैट से खेलने का प्रयास करना चाहिए था। यहाँ 5 गेंदें शेष, 5 चेंडू 5 धावा, बहुत बड़ा वार, बहुत बड़ा आघात। यहाँ ये गेंद सीमा रेखा पार आर पार षटकार। और इस मैच के विजेता बने हैं नाइक ब्रदर्स सौंदल। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा खेल का मुजाहरा यहाँ मावलंगे टीम ने किया। उनका थोड़ा सा बैटिंग में परफॉर्मेंस कम रहा, इसके वजह से एक आह्वान भरा नहीं उभार सके और उस 33 रन के आह्वान को कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में आसानी से चेस किया नाइक ब्रदर्स सौंदल टीम ने।